to my channel Camilite. So in this video I'm going to continue the carbon and its compound. Carbon and its compound का जो next topic हमने लेना, that is very important topic which is related to the functional group in the carbon compound. ये carbon compound में कौन कौन से functional group present होते हैं उनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है। अब कौन कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो तो चलो बाद में हम देखेंगे, पहले आप ये समझो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शन का मीनिंग होता है काम करना, तो ग्रुप का मीनिंग इट कैन बी सिंगल एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम मोर देन वन एटम भी हो सकता है। अब आपने देखा ना जब आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता है कि द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर आप सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हो, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे पास अल्केन्स की कैटेगरी में देखो कि हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स की कैटेगरी में अगर सबसे सिंपल वाला हाइड्रोकार्बन लेते हो वो कौन सा है, दैट इज मीथेन। मीथेन का आपको पता है इसमें सिंगल कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। इसका नेम क्या है, इट इज़ मिथ। मिथ इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन हमारे पास 1 है। एन हम इसलिए बोल रहे हैं, एन इसके साथ लगाया गया है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज़ द मीथेन जो फर्स्ट मेंबर है। अगर आप देखो कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, अगर सपोज आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने से क्या होगा, इसकी जो एक बॉन्ड है वो फ्री हो जाएगी। अब इसकी एक बॉन्ड फ्री हो गई है। अब इस बॉन्ड में आप कोई भी नया ग्रुप लगवा सकते हो, नया एटम लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन एक बड़ा फ्रेंडली एलिमेंट है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कार्बन एक बड़ा वर्सेटाइल एलिमेंट है। ये काफ़ी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, बॉन्ड बनाता है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना कि जब हाइड्रोकार्बन्स में वो कार्बन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, कुछ और नए एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए। और नॉर्मली ऐसा तो होगा नहीं ना कि इसने 4 बॉन्ड्स पहले ही बनाई हुई है और ये अगर सोचो आपकी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, क्लोरीन के साथ 5वीं बॉन्ड बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो है अपनी जो 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन रखता है, वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। बट आपको पता फिर भी आपने देखा कितने कंपाउंड्स इसके नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और भी अलग अलग एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इट मीन्स फिर ये क्या करता होगा, ये क्या करता क्या है कि जैसे इसमें आप देखो इसके 4 हाइड्रोजन है, उसमें से उसने हर बार कार्बन ने 4 बॉन्ड्स ही बनाए होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। डिपेंड करता है भी हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन है तो उसमें 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर अल्कीन है तो उसमें हमें पता है कि डबल बॉन्ड भी होगा, अल्काइंस में ट्रिपल भी होगा। बट यहाँ पे हम अल्केन्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर इसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाना है तो ये क्या करेगा, अपनी एक हाइड्रोजन कम कर देगा, इसको निकाल देगा, उसकी रिप्लेसमेंट करेगा। जब इसको निकाल देगा, पहले तो आप देखो ये जो इसने रिप्लेसमेंट की है, पहले जब आपके पास कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स, इसको हमने मीथेन बोला था। अब जिसमें एक हाइड्रोजन निकल गया है, इसका नेम क्या होगा, मीथेन का फॉर्मूला था CH4। अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो, यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो CH3 है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और चौथी बॉन्ड इसकी फ्री है। इट मीन्स इसका नेम मीथेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों का नेम सेम रख देंगे तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो उसमें बॉन्ड्स जो है वो 3 लगेंगी, हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है कि कितने 4 हाइड्रोजन है, इसलिए इसके नेम में भी चेंज किया गया है। तो कार्बन तो एक ही है, तो इसलिए इसकी जो वर्ड रूट है या बोल सकते हो एल्क तो सेम ही रहेगा। एल्क का आपको पता है हमने पहले किए थे। एल्क जो इसमें एन आ रहा है, एल्केन है, किसी में एल्कीन आता है, तो एल्क वर्ड शो करता है काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, लेंथ कितनी कार्बन की। इसमें अगर चाहे इसकी एक बॉन्ड फ्री है पर कार्बन की लेंथ तो एक ही कार्बन की है ना, सिंगल ही है, तो जब भी सिंगल हो तो वहाँ हम मिथी लगाते हैं। चेंज हमने क्या करना है, आइल, हमने सिर्फ एन जो वर्ड है यहाँ पे, इसका जो सुफिक्स था इसके पीछे जो एन लगा हुआ था उसको हटा के हमने आइल सुफिक्स लगा देना है। जिसके पीछे भी आइल लगा होगा उसका मीनिंग ये होगा उसकी एक बॉन्ड फ्री है। उस एक बॉन्ड में आप कोई भी ग्रुप लगवा सकते हो जो उसके साथ रिएक्शन कर, जिसके साथ आपने रिएक्शन करवाना है। इसमें अब देखो जब आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया है तो ये हमारे पास मिथाइल बन गया है और इसको हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला CH, एक बॉन्ड फ्री है। और अब सिंपल अगर इन जनरल वे में लिखते हो, पहले हम इसको अल्केन बोलते थे, अब इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल। फिर अल्काइल, जब भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं अल्केन्स अल्काइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मीथेन है उसका मिथाइल बनेगा। अगर मान लो आपके पास इथेन होता, इथेन में 4 बॉन्ड्स, 2 कार्बन होते हैं,
अगर आप इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते, ये निकलवा देते, तो जो हमारे पास बचना था, हमारे बस एक बॉन्ड फ्री हो जानी थी। तो अगर ये इथेन होता, इथेन से क्या बनना था, इथाइल। बस आपने यही याद रखना है अल्केन की सीरीज़ में जब उसकी चारों बॉन्ड्स पूरी होती हैं, फिर वो जो भी वो अल्केन कार्बन की लेंथ के हिसाब से मीथेन है या इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वही रहते हैं। पर जब आप उसकी एक बॉन्ड फ्री कर देते हो, एक हाइड्रोजन कम कर देते हो, तो उसी मीथेन इथेन वगैरह के बाद एन को हटा के हम आई लगा देते हैं। वो इसलिए इसी तरह इथेन था पहले, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आया, C2H5 एक बॉन्ड फ्री, इथाइल। इट मीन्स कि उसकी आइल जो सुफिक्स है वो हमें ये बताता है कि वो जो एक रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्टिव मीन्स कि उसमें एक साइड फ्री है, वहाँ पे कोई और बॉन्ड लग सकती है। तो यही चीज़ है जब आपने स्टार्टिंग में कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगवाना है। फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग है कि जो नया एलिमेंट आप इसके साथ लगवाने जा रहे हो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। आपके पास मीथेन था, आपने एक हाइड्रोजन हटा दी, तो चलो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है ना मिथाइल। अब आप नया ग्रुप कौन सा लगाने लगे हो, इसमें क्लोरीन आपने ऐड किया है, क्लोरीन का आप एटम इसमें ऐड करवाने लगे हो। जब क्लोरीन आएगा तो ये जो इसकी बॉन्ड फ्री है, ये जो क्लोरीन जो है वो इसकी जो फ्री बॉन्ड है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे जो एक डिफरेंट एलिमेंट आगे लगा है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन इज ए डिफरेंट एलिमेंट, ये कोई डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन नहीं, उसके अलावा आपने नया कोई अलग एलिमेंट लगाया है, क्लोरीन लगाया है, ठीक है। तो मीन्स कि इसमें जो आप करते फंक्शन ग्रुप का मीनिंग होता है इट इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट या एटम और ग्रुप भी बोल सकते हो। कई बार हाइड्रोक्सल ग्रुप है या अलग अलग हम बड़े ग्रुप्स भी लगाते हैं कि सिंगल एटम भी हो सकता है या एक एटम से ज़्यादा भी ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। विच चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू कंपाउंड। जैसे आप देखो पहले मीथेन जो गैस फॉर्म में थी, जब इसके साथ क्लोरीन लग जाएगा कई बार ये बाद में इनकी जो स्टेट है वो चेंज कर जाती है, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज करेंगी। जब भी कोई डिफरेंट ग्रुप लगता है आके, वो क्या करता है, वो उसके साथ जब अटैच होने के बाद वो अपनी ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो अपने ही टाइप के रिएक्शन देगा। तो इस टाइप का कोई भी जो डिफरेंट एटम विच इज़ बॉन्डेड टू द कार्बन एटम, ठीक है, एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन, वो अपनी ही प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपके पास ये पार्ट तो सिंपल हाइड्रोकार्बन ही का था ना, ये सारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। नया हमारे पास क्या डिफरेंट एलिमेंट ये लगा, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल को रिप्लेस करके कोई नया कोई डिफरेंट एलिमेंट कौन सा हमने इसमें बॉन्ड बनवाई है। किसी में हम जैसे क्लोरीन लगवाया, किसी में हम ऑक्सीजन लगवा देते हैं, किसी में हम मान लो सल्फर लगवा देते हैं, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में नाइट्रोजन है। तो ये जो अलग अलग नए नए एलिमेंट हम इसके साथ बॉन्ड बनवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो आने के बाद अपना फंक्शन दिखाते हैं, फंक्शन करते हैं, फंक्शन मीन्स काम करते हैं, आके अपने हिसाब से काम करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अब पहले हाइड्रोकार्बन की तरह नहीं रहेंगी, अब वो बदल जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन के कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप हम 1 बाय 1 लेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोअल्केन्स। इट इज़, अब आप इसमें मीनिंग समझो, हेलो का मीनिंग है हेलो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द हेलोजन्स। हमें पता जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स, हेलोजन किनको बोलते हैं, जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। जब आप कोई भी अल्केन लेते हो, जैसे हमने भी मीथेन लिया है, जब उसमें आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के वहाँ पे आप कोई हेलोजन लगवा देते हो, इसकी इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगवा देते हो, तो जो हमारे पास नया कंपाउंड बन के निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोअल्केन्स। तो पहला हमारे पास क्या है, हेलोअल्केन्स। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा हेलोअल्केन्स का, अगर हेलोअल्केन की हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर कहाँ से बनेगा, ये मीथेन से बनेगा। स्टार्टिंग हमारे पास मीथेन है, अगर यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के आपने क्या करवाया, अब हमारे पास क्या बना है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करवा दिया और उसकी जगह पे हमने क्या लगवा दिया, क्लोरीन। तो ये क्या बन के निकलेगा हमारे पास, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा देते हो और यहाँ पे क्लोरीन लगवा दिया, क्लोरीन भी लगवा सकते हो, ब्रोमीन भी लगवा सकते हो, आयोडीन, कुछ भी लगवा सकते हो, वो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे। अगर हमने क्लोरीन लगवा दिया है तो बाकी पार्ट तो किसका था, अल्केन का था,
और ये जो क्लोरीन है वो किसका पार्ट है, हेलोजन का पार्ट है। तो इसका नेम क्या बनेगा, जब आपने इसका नेम करना है तो जो भी इसके पास नया ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसको हमने प्रीफिक्स की तरह यूज़ करना है। उसका प्रीफिक्स लेंगे से वो हेलो आगे आएगा और पीछे क्या आएगा, जो अल्केन है। अब हमारे पास इसमें हेलोजन कौन सा है, हेलोजन्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन के लिए आप क्या लगाओगे, फ्लोरो, इसका हम फ्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए सुफिक्स लगाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगाओगे। अगर आयोडीन है तो आयोडीन के लिए आइडो लगाओगे। अब हमारे पास ये जो इस टाइप में यहाँ पे जो हमने कंपाउंड लिया है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगवाया है, तो हम क्या बोलेंगे, आप इसको जब लिखोगे, नेम इसका भी हमने देखना है, इट इज़ क्लोरो। क्लोरो तो हमने लगा दिया कि जो फंक्शनल ग्रुप के लिए नेम रख दिया है। बाकी क्या बच रहा है, जो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एक कार्बन वाला है, तो मिथ हो गया। बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल है, एन। इट मीन्स कि इस तरह से ये हमारे पास नई टाइप का कंपाउंड बन के निकला जिसको हमने क्लोरोमीथेन बोला है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं जितने भी हेलोल्केन्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मीन्स कि उसको आपने कैसे फॉर्मूला लिखना है, उनके फॉर्मूले में मेन हमने क्या लगाना होता है, एक्स लगाना होता है। हेलोजन को हम एक्स से शो करते हैं। एक्स का मीनिंग होता है फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इनमें से कुछ भी लग सकता है। और प्रीफिक्स या सुफिक्स, इसका मीनिंग है कि आपने इसके आगे या पीछे क्या लगवाना है। यहाँ पे मीथेन के आगे आपने क्या लगा दी, क्लोरो। इट मीन्स कि जब भी आप हेलोल्केन्स की बात करोगे तो अल्केन का नेम तो वही रहना है। चाहे आप इसमें अगर दो वाली चेन है तो आप ऐसे हमारे पास 2 कार्बन एटम होते तो हमने इसमें बोल देना था, ये हमने फर्स्ट लिखा है, ये क्लोरोमीथेन है। अगर आप कोई सेकंड मेंबर लेते, सेकंड मेंबर जैसे आपने इथेन का ले लिया, CH3, ये सेकंड मेंबर है। यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा देते और क्लोरीन लगवा देते, माइनस हाइड्रोजन का मीनिंग हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करवा दिया है, प्लस क्लोरीन में से उसमें क्लोरीन डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या बनना था, CH3 CH2 Cl। आप देख सकते हो कि बाकी इथेन का फॉर्मूला तो वही रहा है, अब क्लोरीन लग गया है तो इसका नेम क्या आना था, क्लोरो इथेन। नेक्स्ट मेंबर देखो, अगर हेलोल्केन्स के अगर मेंबर देखोगे तो फर्स्ट मेंबर हमारा इसका कौन सा बन के निकलता है, फर्स्ट मेंबर है इसका, यहाँ से हमें पता लग रहा है वो है क्लोरोमीथेन। सेकंड मेंबर है क्लोरोइथेन। बस आपने क्लोरो तो वही रह रहा है, तो कार्बन की चेन ही हम थोड़ी लेंथी करते जा रहे हैं। पहले 1 कार्बन की थी तो मीथेन बोल दिया था, 2 की है तो इथेन। अगर आप इसका तीसरा मेंबर लिखोगे तो वो कौन सा आ जाएगा, दैट विल बी क्लोरोप्रोपेन। फोर्थ मेंबर लिखोगे तो क्लोरोब्यूटेन। इस तरह से हम अलग अलग हेलोल्केन की सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं। पता लग गया होगा कि हेलोल्केन्स होते हैं क्या। हेलोल्केन्स का मीनिंग है जब आप एक हाइड्रोजन, हेलो मीन्स की हेलोजन लगवाना है। हेलोजन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ। अल्केन का मीनिंग है आपने अल्केन लेना है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेना है। सिंगल बॉन्ड में हमारे अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है मीथेन। मीथेन से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो क्लोरीन फर्स्ट मेंबर है। आपको तो मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन आता है, C2H6। अगर आप इथेन में एक हटाते हो हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, C2H5। 4 हाइड्रोजन एक हटा दिया, 3 हाइड्रोजन रह गए हमारे बैलेंस में, तो C2H5 क्लोरीन। इसको क्या बोलोगे, दिस इज द क्लोरोइथेन, जो मैंने नेम अभी लिखना है। इसी तरह जो नेक्स्ट मेंबर अगर आप लिखो, नेक्स्ट मेंबर में 3 कार्बन एटम होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8। कि जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n+2 कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। पर जब हमने उसका हेलोल्केन बनाना है एक हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करना पड़ता है, इसीलिए कार्बन तो 3 ही रहते हैं, हाइड्रोजन 8 की प्लेस पे 7 हो जाएंगे, तो क्या इसका नेम आएगा, दिस इज द क्लोरोप्रोपेन। दिस इज क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारा क्लोरो। इसी तरह से ये फर्स्ट मेंबर है हेलोल्केन की। अगर होमोलोगस सीरीज आपको आ जाए, होमोलोगस सीरीज का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एक ही मतलब वो ग्रुप है जिसमें जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं दे हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मीनिंग होता है उनमें एक ही टाइप का डिफरेंट एटम लगा हुआ है। सभी में क्लोरीन क्लोरीन है जो अलग लगा हुआ है, सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। और देखो जो नेक्स्ट हर एक मेंबर दूसरे से कितने का डिफरेंस है ना, CH2 का। इसमें कार्बन क्लोरीन तो सभी में है,
कार्बन इसमें 1 है, इसमें 2 है। एक कार्बन इसमें अपने लास्ट में हमने पहले भी डिस्कस किए थे होमोलोगस सीरीज। कार्बन इसमें 1 है, इसमें 2 है, एक कार्बन बढ़ गया है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। नेक्स्ट वाले में देखो C2H5, मीन्स की क्लोरो इथेन से जब प्रोपेन में जाते हो, एक कार्बन बढ़ गया, 2 कार्बन है, C3 में 3 हो गए। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्लोरो इथेन में 5 है और नेक्स्ट वाले में कितने हो गए, 7 हो गए हैं। तो यहाँ पे अगेन CH2 ग्रुप का फर्क पड़ रहा है। तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। कई बार आपको आ जाए कि फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट 2 या 3 मेंबर ऑफ हेलोल्केन, हेलोल्केन की सीरीज के पहले 2 मेंबर लिखो, या तीसरा मेंबर अकेला पूछ लो, किसी एक मेंबर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अगर उन्होंने फर्स्ट मेंबर पूछा तो आप ये क्लोरोमीथेन का लिख दोगे। अगर उन्होंने सेकंड पूछा तो क्लोरोइथेन लिख दोगे। थर्ड पूछा तो क्लोरोप्रोपेन लिख दोगे। अगर उन्होंने पूछा कि फर्स्ट 3 मेंबर लिखो तो तीनों लाइन में लिख दो। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट फंक्शन ग्रुप है। ये तो मीथेन इथेन तो आपको बताया ना कि यहाँ से ड्राइव हुए, इनसे हमने बनाए हुए हैं, पर मेन जो इसके मेंबर्स तो यही है ना। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर है हेलोल्केन की सीरीज, ये थर्ड है। इसी तरह से फोर्थ आएगा तो वो क्या आएगा, क्लोरोब्यूटेन। इसी वजह से अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो आपने बोला था ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ, ये हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हमने क्या लगाना होता है कि एक्स लगता है। जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगाया है फॉर्मूले का, इसका क्या है, अकेला एक सिंगल एटम ही लगाते क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से। इन सभी को हम एक्स से शो कर सकते हैं। जहाँ पे एक्स लगा होता है इट मीन्स कि 17 ग्रुप के मेंबर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। क्योंकि हमें पता है कि जो 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए एक ही बॉन्ड इनकी फ्री होती है, तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवेलेंट है। तो आई थिंक आपको ये हेलोल्केन जो फर्स्ट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने यहाँ से ये देखा है कि बनाया हमने कैसे, कि पहले मीथेन लिया, एक हाइड्रोजन उसका रिमूव कर दिया, क्लोरीन आके उसके साथ लग गया। इस तरह से क्लोरोमीथेन की प्रेपरेशन होती है, इसको हम बनाते हैं, मीन्स इसकी रिप्लेसमेंट इस वे से करते हैं। इसी तरह इथेन में की हुई है, इसी तरह कोई भी आप ले सकते हो। इसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करना, दैट इज अल्कोहल। सो अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्कोहल्स का। अल्कोहल में क्या होता है कि हमने जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाना है, जो डिफरेंट ग्रुप लगाना है वो OH लगता है। जैसे पहले वाले में आपने लगाया ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें हमने OH लगवाना है। इसको भी आप अल्केन से ड्राइव कर सकते हो। अगर आपने मान लो इसमें जो प्रीफिक्स या सुफिक्स, इसमें आपके पास ये प्रीफिक्स लगा था, आपने हेलोल्केन्स के केस में क्लोरोब्रोमो पहले लगाया था। बट जब अल्कोहल की हम नेमिंग करते, साथ हम नोमेनक्लेचर भी देखनी कि नेम कैसे रखने हैं। जब हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के आप कोई नया ग्रुप लगाते तो उसको कोई नया नाम भी तो दोगे ना, उसको न्यू नेम जब हमने देना उसको नोमेनक्लेचर बोलोगे। तो वो नेम क्या देना उसको भी आपने नोटिस में लेना है। तो जब OH लगा होता है तो उसके पीछे हम लगाते हैं ओल, उसके पीछे ये क्या लगता है, सुफिक्स यूज होता है। सुफिक्स मीन्स उसके पीछे लगेगा। जब आपने हेलोल्केन्स का किया था ये प्रीफिक्स लगा था, आपने प्रीफिक्स यूज़ किया था। प्रीफिक्स मीन्स उसके उस नेम के आगे लगाया था, मिथ के आगे आपने जैसे क्लोरोमीथेन बोला था। और अल्कोहल के केस में ओल लगाना है, पर ओल कहाँ पे लगाना है, मिथ के पीछे लगाना है। उसके मिथेनॉल जब पूरा नेम लिखोगे तब लगाओगे। अब आप देखोगे कि अल्कोहल के मेंबर्स हमने कैसे बनाने हैं। इसमें जैसे सपोज आपके पास स्टार्टिंग में हमारे पास ये मीथेन है, दिस इज मीथेन। अगेन आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, उसकी जगह पे अपने हाइड्रोक्सल लगा देना, OH ग्रुप। OH में आपको पता है हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 है, तो जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 हाइड्रोजन, और जो फोर्थ बॉन्ड फ्री हुई है वहाँ पर हमने ये OH लगवा दिया है। तो जब इसके पास इसकी बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ बन जाएगी, हाइड्रोक्साइड के साथ बन जाएगी, तब पर मीथेन नहीं रहेगा। इसकी आइडेंटिटी अब चेंज होगी। जो मीथेन होती है वो तो गैस होती है। अगर आपने सुना होगा मिथेनॉल जैसे स्पिरिट होता है, या इथेनॉल जो अल्कोहल होता है, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, तो जैसे ही उनके साथ कोई नया ग्रुप लगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोक्साइड लग गया वो तो लिक्विफाई हो गए, वो तो लिक्विड बन गए हैं, वो तो उनका टेस्ट भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। तो पहले हमने इसको मीथेन बोला था, CH4 को, ये मीथेन था। पर जब इसका हाइड्रोजन हट गया है, ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बना है, CH3, 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड है। इसको नेम जब आपने रखना है, कैसे रखना है, पहले आपने बताना होता है कितने वर्ड रूट लिखनी होती है कि सेंटर में कितने लेंथ कितने कार्बन की, 1 कार्बन की, तो मिथ आ गया। टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल। एन आ गया,
OH लगा हुआ है तो OH के पीछे हमने क्या लिखा, मिथेनॉल। यही चीज़ देख रही है कि अल्कोहल्स के केस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH। OH फॉर्मूला होता है, इसमें लगाना क्या होता है, OH। जैसे आपने हेलोकेन्स में हेलोजन लगाए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ लगाया था। बट जब अल्कोहल है उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं लगाने, उसमें हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। और उसमें आपने हेलो लिखा था नेम, इसमें आपने एंड में ओल लगा देना है। जैसे मिथेन है तो मिथेनॉल हो जाएगा। अगर आपने इथेन लेते हो, आपके ये वाला सेकंड वाला मेंबर आता है इथेन का, ये सारे हम हाइड्रोकार्बन्स को ही लेके ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कार्बन नए कार्बन नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में होता है। जब उसे नए कंपाउंड बनाने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में से अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह नया ग्रुप लगा लेते हैं जो उनके साथ रिएक्शन करने के लिए आता है। इसीलिए जैसे आपने पहले मीथेन का बताया, मीथेन से मिथेनॉल बना है। अगर इसका नेक्स्ट मेंबर लो, अल्कोहल की सीरीज का सबसे सिंपल अल्कोहल होगा मिथेनॉल। सबसे सिंपल क्योंकि इसमें सबसे एक ही कार्बन है। जब आप दूसरे नंबर पे आओगे तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, 2 कार्बन हो गए तो इथ हो गया, 3 पे आओगे तो 3 का प्रोप हो गया। इसी तरह जैसे से एक एक नंबर बढ़ता जाएगा उसकी भी सीरीज तैयार होती जाएगी, उसका भी एक फैमिली बनती जाएगी, अल्कोहल्स की फैमिली बन जाएगी। अल्कोहल की फैमिली का सबसे पहला मेंबर कौन सा होगा, मिथेनॉल, CH3OH, जो मीथेन से बना है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, इसको क्या बोलोगे, दिस इज मिथेनॉल। ये हम इसकी होमोलोगस सीरीज के भी लिख रहे हैं मिथेनॉल। अब दूसरा मेंबर कौन सा बनेगा, इथेनॉल। दूसरे में C2H5 होता है, क्योंकि आपको पता है इथेन का फॉर्मूला देखो, C2 कितने टोटल कार्बन है, 2 है, हाइड्रोजन 1, टोटल कितने 6 है। ये टोटल इतने हैं। जब आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसको आपने हटा दिया, तो कितने रह जाएंगे, C2H5 और एक बॉन्ड फ्री होगी। यहाँ पे हमने क्या लगवा दिया है, हाइड्रोक्साइड, ये OH लग गया है। तो ये क्या बन जाएगा, नेम कैसे रखोगे, कार्बन कितने हैं, 2 है, इथ। टाइप ऑफ बॉन्डिंग तो सिंगल ही है, एन, क्योंकि इसमें OH लगवाया हुआ है तो अल्कोहलिक नेम क्या आएगा, एंड में ओल लगा दें, दिस इज इथेनॉल। तो सेकंड मेंबर जो हमारा अल्कोहल की सीरीज का है, फॉर्मूला इसका OH इस तरह से आएगा। इसको आप क्या लिखोगे, इथेनॉल। अगर एग्जाम में आपको इनके मोलिकुलर फॉर्मूले आ जाते तो फिर तो आप CH3OH कैसे करके लिख दोगे। अगर वो पूछेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मीनिंग होता है उसको फैला के खोल के बताओ। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमने बनाया हुआ है। ये कार्बन को सेंटर में रखा, बॉन्ड्स हमने अलग अलग सेपरेट करके शो की हुई हैं। ये इसका क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये MF है, वो इसको मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि पेपर में पूछा क्या गया है। जब वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे, स्ट्रक्चर में संरचना इसकी पूरी उसकी दिखानी है, आपने बॉन्डिंग कैसे बनी हुई, तो पूरा खोल के लिखोगे, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और ये क्या है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। आपने देख लेना कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। इसी वजह से जैसे अपने इसमें लिया है, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ये इसका नेम है। और इसका अगर ओपन करके अगर इथेनॉल का भी फॉर्मूला बनाओ तब बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जैसे हमने इसी में बना लो, ये इथेन है, यहाँ पे चलो बना लो कि दिस इज़ अगर इथेनॉल का बनाना है आप इस तरह से शो करोगे, OH लग गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, इथेनॉल। कि 2 कार्बन इथेन का फॉर्मूला लिखना, बस एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करके OH ही लगाना है। ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड है। अब थर्ड मेंबर पे आ जाओ। थर्ड मेंबर में क्या होगा, अगर तीसरा मेंबर देखो तो तीसरे मेंबर में 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन में एक, बाकी तो सारे हाइड्रोजन ही लगे होते हैं, बाकी सारे क्या है, हाइड्रोजन है। आपने बस एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगवाया है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसका नेम क्या आएगा, 1 2 3, कार्बन कितने 3 है, तो आप इसका जो नेम रखोगे तो वर्ड रूट आएगी प्रोप। टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी, सिंगल है, प्रोपेन। और OH लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, प्रोपेनॉल। इस तरह से ये प्रोपेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कंडेंस करके लिखो तो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन आपको पता है डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, पर क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो, एक हाइड्रोजन कम करने के बाद आपके पास 8 हाइड्रोजन रहेंगे, 7 रहेंगे। क्योंकि काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पहले 8 थे, हमने OH लगाने के लिए एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास C3H7 आ गया है। तो ये क्या बन गया, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेनॉल। इन केस एग्जाम में आपको आ जाता है
कि अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज मीन्स कि अल्कोहल की फैमिली के पहले 3 मेंबर लिखो। तो सबसे पहला मेंबर जो होगा, जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर मीन्स कि उसमें 1 नहीं आएगा, 1 कार्बन आएगा। जो दूसरा मेंबर होगा उसका मीनिंग उसमें 2 कार्बन आएंगे, वो इथ वाला बनेगा। अगर उन्होंने तीसरा मेंबर पूछा, थर्ड मेंबर पूछा, तो उसमें 3 कार्बन लिख दो। यही आपने थोड़ा देखना है कि उन्होंने कई बार सिंपल पूछ लेते, राइट ऑन द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस। ये होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज ही हम लिख रहे हैं बार बार। होमोलोगस सीरीज का मीनिंग जैसे आपने पहले हेलोल्केन्स के लिए लिखा था कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, इसी तरह इसी में करोगे, पहले मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। इस तरह से अलग अलग हमारे पास इसमें कंपाउंड्स आते हैं। अगर आप इसके नेक्स्ट वाला मेंबर लो, नेक्स्ट कौन से, अगर ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिखना तो क्या आएगा, पहले आप 4 कार्बन लिख दोगे, दिस इज, फिर इनकी क्या करनी है, हमने हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं। ये आपने इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए, क्योंकि ये पेंटेन से बना हो, ब्यूटेन से बना होगा, ब्यूटेनॉल बनाना है, पहले ब्यूटेन बना लो, फिर उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगा दो, OH। तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है, ये ब्यूटेनॉल का है। नेम कैसे करोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लगाओगे, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और पीछे OH लगा हुआ है तो ओल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्यूटेनॉल। इसकी नेमिंग का आपने ये भी थोड़ा सा देख लेना साथ साथ कि देखो OH जो ग्रुप है, अगर आप नेमिंग देखो तो ये आपके पास 4 कार्बन है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी हर बार जो OH पहले कार्बन पे लगाओ, कई बार ये दूसरे में भी लगा हो सकता है। तो आपको नेमिंग भी पता होनी चाहिए। जब इस तरह से लॉन्ग चेन आती हैं तब हम इनकी नेमिंग में नंबरिंग भी यूज़ करते हैं। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसको हमने पहला नंबर देना, उस साइड से चेन स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 कार्बन की चेन होगी, बट यहाँ पे जो OH है सभी के साथ तो लगा नहीं हुआ, OH तो पहले वाले कार्बन के साथ लगे ना, फर्स्ट नंबर वाले के ऊपर। तो इसमें आप इसको 1 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, और दूसरा इस तरीके से भी लिखते हैं, ब्यूट एन 1 ओल। इट मीन्स कि जो ओल है, OH किसको शो करता है, ओल को, वो तो 1 पे लगाओ, फिर ओल की पोजीशन ही लगा, बाकी तो नॉर्मल ही है, तो ब्यूटेन 1 ओल भी लिखते हैं। तो ये इसका आयुपैक नेम होता है। आयुपैक नेम होता है कि जो इसकी मीन्स की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक यूनियन बनाई हुई है साइंटिस्टों ने, जो केमिस्ट्री के रूल डिसाइड करते हैं, उन्होंने बताया कि इन रूल्स को फॉलो करके नेमिंग करनी, उसका जो आयुपैक नेम ये है। कई बार आपको पेपर में राइट डाउन आयुपैक नेम, तो आपको पता होना चाहिए इसका। इसी तरह से ये हमने किया इसका अल्कोहल के जो सेकंड टाइप ऑफ हमारा फंक्शन ग्रुप है, इसमें मीन्स की मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। इसी तरह 5 कार्बन होते तो हमने क्या लिख देना था, वो क्या आना था, दैट विल बी द नेक्स्ट आपका पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल। आई थिंक आपको ये सेकंड वाला जो फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है वो पता लग गया होगा। इसका फॉर्मूला मीन्स के अल्कोहल है और फॉर्मूला OH लगाते हैं इसके पीछे, इसमें सुफिक्स क्या से लगता है, ओल। तो ये इसके अलग अलग होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बस देखना ओल ओ लगना है इनमें। सो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करना है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप वो करने के बाद जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है वो होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड भी एक नेम है जो ग्रुप ऑफ एटम्स को दिया हुआ है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो CHO से शो करते हैं। CHO को अगर हम खोल के लिखे ओपन करके, तो इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन सिंगल है, और यहाँ भी इसकी एक बॉन्ड फ्री होती है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है। कन्फिग्रेशन अगर देखो 8 के हिसाब से 2 6 होती है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं अपनी वैलेंस शेल पूरी और स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जिस कंपाउंड में इस तरह से, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, और जिसमें CHO ग्रुप लगा होता है उसको हम बोलते हैं, वो एल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है। अगर आप एल्डिहाइड की ग्रुप का, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, अगर आपको आ जाए राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, तो आप वहाँ पे CHO लिखोगे, और इसको ओपन करके ऐसे बॉन्ड बना के भी शो कर सकते। देख लेना कि 2 बॉन्ड आपने कार्बन के साथ बनानी है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही बनानी है। इस केस में जो फर्स्ट मेंबर लिखोगे, फर्स्ट मेंबर में क्या आएगा, फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट का मीनिंग याद रखो कि फर्स्ट मीन्स कि 1 कार्बन आएगा। तो 1 कार्बन तो ऑलरेडी इसमें है, फर्स्ट कार्बन तो इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है ना। तो आप जब इसका बॉन्ड बनाओगे, 1 कार्बन तो है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो बस इसके साथ, और इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन रहनी चाहिए ना, 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए, 2 ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ है, जो ऑलरेडी ग्रुप में ही था।
आपने अपनी ओर से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगाया है, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर बन जाता है। अब आपने इसका नेम कैसे रखना है, नेम हमने रखना है इसका मिथ से, क्योंकि मिथ हम क्यों लिख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल। ये इसने कार्बन है तो हाइड्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनाई हुई ना। बाकी जो कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है ये तो फंक्शनल ग्रुप में ही है, जो अलग से आ रही है। बट हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड ही जा रही है ना आगे, इसलिए मिथ के बाद आप एन लगाओगे, मिथेन। जैसे आपने अल्कोहल में एंड में क्या लगाया था, ओल लगाया था। देखो आपने जो सुफिक्स लगाया था आपने ओल यूज़ किया था। बट जब आपने एल्डिहाइड्स में करना है, एल्डिहाइड से याद रखो स्टार्टिंग में ए एल आ रहा है, अल आ रहा है, तो आपका जो एल्डिहाइड का सुफिक्स क्या रहेगा, अल रहेगा। मिथेनल, अल, आपने अल लगाना है कि जब एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड तो अल लगाना है। अल्कोहल, अल्कोहल में ओल आया था इसलिए वहाँ पे एंड में ओल आया था। एल्डिहाइड में पहले अल बता रहा तो आपने अल ही लगाना है। ये मिथेनल का फॉर्मूला है और इसका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम मीन्स कि जैसे आप अपने लेवल पे देखो कि ये एक आपका मेन नेम होता है जो आप अपने स्कूल में रजिस्टर करवाते हो, और घर में नेम तो कितने रखे होते हैं ना, तो उसी तरह इनका है। इनका ये आयुपैक नेम होता है जो मेन रजिस्टर्ड नेम है। बाकी इनके नेम भी होते हैं, जैसे कॉमन नेम जिसको बोलते हैं। तो मिथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्म का मीनिंग है फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड का मेंबर है तो इसलिए इसके पीछे एल्डिहाइड लगाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज एल्डी, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसलिए बता रही, कई बार अगर आपको इसके आयुपैक नेम से नहीं क्वेश्चन आता, वो बोल देते फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमें पता तो हो ना कि फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डिहाइड से पता लग ही जाएगा कि उसमें CHO वाला ग्रुप है, ग्रुप तो CHO लगा होगा, पर फॉर्म्स में से F4 फर्स्ट तो F4 फॉर्म, तो जहाँ पे F आएगा इट मीन्स कि वो फर्स्ट मेंबर लिखना है, फर्स्ट में एक ही कार्बन होगा। इस तरह से अगर एल्डिहाइड की फैमिली की बात करो तो फर्स्ट मेंबर उसमें कौन सा आ गया हमारा, एल्डिहाइड की फैमिली में इसको कंबाइन करके HCHO लिख सकते हो। अगर आप इसको सारा कंडेंस करके लिखते हो, एक H है, CH है, फिर O है, इट इज़ अ HCHO। इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल। ये फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड की सीरीज़ का, ये आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब आप अगर इसके सेकंड मेंबर पे आओगे, सेकंड मेंबर का मीनिंग क्या होता है, इसमें सेकंड मेंबर का मीनिंग इसमें 2 कार्बन कर दो। एक कार्बन तो देखो इसमें पहले से ही आ रहा है, तो अगर इसमें देखो फर्स्ट मेंबर इसमें क्या है, CHO था, सेकंड मेंबर में हमने 2 कार्बन कर देने हैं, तो CHO ये तो पहले ग्रुप ही है ना। इट मीन्स इस बार आप हाइड्रोजन की जगह क्या लगाओगे, कार्बन। अब 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के बाद आपने इनकी वैलेंसी पूरी करनी है तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेकंड मेंबर का फॉर्मूला बन जाता है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिखा है आपको। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, अगर अब 2 कार्बन है तो इथ, अब टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी, सिंगल, एन, इथेन। और हमें पता है कि जब भी एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जो सुफिक्स है वो अल लगता है, ALL, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, AL, इथेनल। दिस इज अ इथेनल, ओके। तो अब आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो, वो होता है एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम अगर पेपर में आपको आ जाता है। इस तरह से ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट वाला, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और ये क्या है, इसका नेम है। अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो एसिटल्डिहाइड को, वो आप इसको कंबाइन इकट्ठा करके लिख सकते हो, CH3CHO, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसी तरह अगर अब मीन्स की जो सीरीज लिए हम होमोलॉगस सीरीज लिए, वो भी वही चीज़ ही है। तो यहाँ पे अगर सेकंड मेंबर इसका आएगा CH3CHO, इथेनल। इसी तरह थर्ड मेंबर लिखो तो 3 कार्बन हो जाएंगे, CHO, 2 कार्बन और लगा दो, और फिर इनकी हाइड्रोजन वैलेंसीज पूरी कर दो। कॉर्नर वाले में 3 हाइड्रोजन आएंगे, जो इसकी ऑलरेडी सेकंड वाले पे 2 ऑलरेडी कार्बन बॉन्ड्स बनी हुई है, 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। फर्स्ट वाले में तो अपने ऑलरेडी बॉन्ड्स कंप्लीट ही हैं। इसका क्या हो गया, प्रोपेनल। इस तरह से आपने होमोलॉगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर लिखने होते हैं। अगर इसके नेक्स्ट वाला आ जाए तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपने एक एक कार्बन की लेंथ ही बढ़ाते जाना है। ये 2 वाली है, अगर 3 वाली आती है तो आपने यहाँ पे कार्बन लगाना, 4 तो यहाँ पे। इसी तरह 3 वाली तो नेम प्रोपेनल लिख दो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल लिख दो, 5 है तो पेंटेनल लिख दो। इसी सीक्वेंस में चलना है। और ये तो हमारा इथेनॉल का है ना, तो आपको जो आएगा पेपर में अपने उसके अकॉर्डिंग करना है।
तो ये आपका था थर्ड फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने एल्डिहाइड बोला था, और ये इसकी होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स। होमोलोगस सीरीज़ का आपको डेफिनेशन तो पता लग ही गई है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर बाय द CH2 ग्रुप। इसमें होमोलोगस सीरीज़ की हमने 3 प्रॉपर्टीज इसमें लिख सकते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग होमोलोगस सीरीज़ बन के निकलती है, तो आपको पेपर में किसी की भी होमोलोगस सीरीज़ को वो पूछ सकते हैं। ये मैंने सीरीज़ किसकी लिखी है? होमोलोगस सीरीज़ लिखी है एल्डिहाइड्स की। सीरीज़ का मीनिंग है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, वो ग्रुप है जिसमें सारी जो फंक्शनल ग्रुप सेम है। जैसे आपकी क्लास में देखो तो 40 बच्चे, तो सभी में एक चीज़ कॉमन है, सभी 10th C के या 10th A के स्टूडेंट होंगे, इस तरह से दैट इज़ अ कॉमन। तो ये भी इसी तरह फंक्शनल ग्रुप इनका जो होमोलोगस सीरीज में इनमें सिमिलैरिटी क्या है वो बताता है। तो अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा? कीटोन्स का है। कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप आता है उसमें होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड सेंटर में होती है और बाकी कार्बन की 2 बॉन्ड्स फ्री होती है। इनकी दोनों साइड्स में कार्बन कार्बन की ही चेन आती है, और इसका जो सुफिक्स है वो आता है ओन। जैसे आपने एल्डिहाइड में आया था एल्डिहाइड, तो आपने अल लगा दिया था एंड में ताकि पहचान हो जाए कि एल्डिहाइड की सीरीज़ का मेंबर है। अब कीटोन के एंड में क्या आ रहा है? कीटोन ओन आ रहा है, तो आपने उसके नेम से उठाना है। कीटोन है तो उसके एंड में जितने भी मेंबर्स आएंगे उनकी एंड में ओन आएगा। जैसे हमारा सर नेम होता है ना, अलग सभी का सर नेम होता है, तो जो भी सर नेम है वो पीछे सभी का सेम ही रहता है। इसी तरह जो कीटोन्स हैं उनका जो ओन है उन सभी के पीछे ओन ही चलेगा, ठीक है। इस तरह से जब तुम लोग फर्स्ट मेंबर लिखोगे, फर्स्ट मेंबर में है कि सेंटर में कार्बन की डबल बॉन्ड आएगी, और इन्होंने इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि दोनों साइड ही कार्बन होना चाहिए। इसकी साइड यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं है। हाइड्रोजन कोई ना होने का मीनिंग है कि आप हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर पहले तो था ना एल्डिहाइड में कि जो आपके पास सेंटर में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड थी, एक साइड में हाइड्रोजन लिखा हुआ था ग्रुप में। एल्डिहाइड में आपने ये चीज़ की थी, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है और साइड में हाइड्रोजन है और एक ही बॉन्ड फ्री है। एक बॉन्ड फ्री होने का मीनिंग है वहाँ पे कार्बन लगेगा। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें दोनों बॉन्ड्स फ्री हैं, हाइड्रोजन कोई नहीं लगा हुआ। इट मीन्स कि जो फर्स्ट मेंबर के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे, फर्स्ट मेंबर में सबसे छोटा मेंबर लिखो तो एक मिनिमम एक कार्बन तो लगाओगे ना। आपने लेंथ तो आगे तो चलो जितनी मर्जी हम एक्सटेंड करते जाएंगे, उसको लॉन्ग करते जाएंगे, बट जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसमें कम से कम हमें इन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कार्बन तो लगाना ही पड़ेगा। तो आपने एक कार्बन लगा देना है, और क्योंकि हमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 वैलेंसी भी पूरी करनी होती है, तो हमने इनके साथ क्या लगाना है? एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मीन्स की लग जाएंगे। एक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है, जो कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर में मिथ वाला कंपाउंड नहीं आ रहा, पहले मेंबर में ही 3 इकट्ठे कार्बन आ रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन के बिना तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप ही ऐसा है कि जिसकी डिमांड ये है कि कम से कम मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही ना। इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितने भी आपने पहले फंक्शनल ग्रुप किए हैं सभी का पहला मेंबर मिथ से स्टार्ट हो रहा है। चाहे आपने हेलोल्केन किया तो मिथेनॉल क्लोरोमीथेन आया था, अल्कोहल किया तो मिथेनॉल आ गया, एल्डिहाइड किया तो मिथेनॉल आ गया पहला मेंबर। बट कीटोन में ये नहीं है कि पहला मेंबर मिथेनॉल आएगा, वो नहीं आएगा। इस बार पहले जो इसकी जो डिमांड है वो ऐसी है कि सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों साइड में जो बॉन्ड है वो कहता है दोनों साइड में कार्बन चाहिए उसको। तो 2 कार्बन लगाओगे तो टोटल हमारे 3 हो गए। तो नेम कैसे रखेंगे? वर्ड रूट क्या है? प्रोप। टाइप ऑफ बॉन्डिंग की सिंगल आप देखो 4 बॉन्ड्स लगाई हुई है, प्रोपेन। और कितने ओन कहाँ पे लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हो प्रोपेन 2 ओन। क्योंकि जब आपकी चेन बन जाएगी 1 2 3, तो जो ओन मीन्स की ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन से नंबर पे आ रहा है? वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसका नेम आएगा प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर है कीटोन सीरीज का। अब आप इसका अगर कॉमन नेम देखो तो कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। एसीटोन आपको पता है जो नेल पेंट रिमूवर होता है, जो नेल पेंट रिमूव करने के लिए हम सॉल्यूशन लगाते हैं ना, वो एसीटोन होता है। ये एसीटोन का फॉर्मूला ही है। तो इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, इसको कंडेंस करके अगर लिखना हो CH3 C और डबल बॉन्ड और इस तरह CH3। इसको हमने थोड़ा इसकी कंडेंस करके लिख दिया कि हाइड्रोजन इकट्ठे करके हाइड्रोजन लिख के 3 डाल दिया।
इधर भी CH3 इकट्ठा करके लिख दिया है। अगर पेपर में आपको इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है तो आप इस तरह से लिखोगे। और एक और चीज़ माइंड में रखनी है, अगर एग्जाम में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द एसीटोन, एसीटोन में कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी है, या कोई भी आ जाए मिथेनॉल में, प्रोपेनॉल में, कोई भी जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप किए किसी में भी पूछ सकते हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपने हर बार क्या करना है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे पूरा फैला के बना लेना है, फिर काउंट करनी है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स कितनी आ रही है, 10 आ रही हैं टोटल इन्होंने पूछा है। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल डबल बॉन्ड्स कितनी है, डबल बॉन्ड तो एक ही है ना, जब डबल बॉन्ड पूछेंगे तो डबल बॉन्ड को छोड़ देना है। डबल बॉन्ड कितनी है, डबल बॉन्ड इज 1, इसको छोड़ के बाकी आप काउंट कर लो सिंगल बॉन्ड्स कितनी है, 1 2 3 4 इधर है और 4 ही इधर है। सिंगल कितनी रह गई, सिंगल हमारे पास 8 रह गई। इस तरह से मतलब क्वेश्चन तो ये तो चलो ठीक है ना, आपके अल्कोहल इनके फंक्शनल ग्रुप का है, ये वैसे ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता नहीं कि बोर्ड का पेपर है कहाँ से कैसे क्वेश्चन डालेंगे, तो आपको तो हर एंगल से रेडी रहना पड़ेगा ना। तो दिस इज अ मीन्स कि ये आपके पास कीटोन की सीरीज का फर्स्ट मेंबर आ जाता है। अगर आपने इसका सेकेंड मेंबर लिखना हो तो सेकेंड मेंबर में हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन इसकी चेन बढ़ाते, जो जैसे आपको मेंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे आपने पहले यहाँ पे लिख दिया, एक कार्बन और बढ़ा दो, 3 वाला जो था वो फर्स्ट मेंबर फॉर्म कर रहा था, जो नेक्स्ट सेकंड मेंबर होगा वो 4 कार्बन वाला होगा। तो आप इस तरह फिर हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 कॉर्नर वाले में 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ते, जो मिडल में आता है उसको 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका नेम रखोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ब्यूट, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल ही है ब्यूटेन, और ओन किसने कौन से नंबर पे लगा हुआ, जब इसको काउंट करोगे 1 2 3, ओन मीन्स ओ कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे। तो ब्यूटेन के बाद ओन लिखने से पहले उसकी पोजीशन बता दो, ब्यूटेन 2 ओन, वो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ब्यूटेन आ रहा है। इस तरह से कीटोन सीरीज़ के आप जो होमोलोगस सीरीज़ के अगर मेंबर आए, कीटोन का फर्स्ट मेंबर हो गया हमारा प्रोपेनोन, इट इज़ अ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हो। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो जो हमने भी लिखा उसमें, CH3 CO और CH3, इस तरह से। अब आप ये भी देखो कई बार आपको नेमिंग आए हो शॉर्ट, उन्होंने ऐसी कंडेंस करके लिखा हो कि CH3 इसमें 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। कई बार पेपर में ऐसे करते 2 को ब्रैकेट में डाल के उसके बाहर 2 डाल देते हैं, और जो CO है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो है तो यही चीज़ ना, मेरे कहने का मीनिंग है कि कई बार पेपर में अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आ गया है कि राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो पहले आप इस फॉर्मूले को खोल के लिखोगे, जो चीज़ ब्रैकेट में तो 2 बार है तो CO सेंटर में डाल दिया, दोनों अलग अलग CH3 लगाओ, फिर नेम रखो, दिस इज़ अ प्रोपेनोन। ये 2 मीन्स की डिपेंड करता है ना पेपर में किस तरह से आपको पेपर आता है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। तो ये प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बन रहा है। इसी तरह इस सेकंड मेंबर कौन सा है, ब्यूटेनोन, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका, ब्यूटेनोन। क्योंकि कई बार आपको आ जाते हैं कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, कीटोन का सेकंड कौन सा है, फर्स्ट 3 मेंबर लिखो, इनके फॉर्मूले लिखो, तो ये सारे इनको आपने ध्यान से समझोगे तो कुछ आपको ईजिली ड्राइव हो जाएगा। सो आई होप ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा कीटोन्स का। और इनमें डिफरेंस भी देखते हैं, इसमें अल्कोहल में OH आया था, इसमें कार्बोनिल भी आ गया है, मीन्स कि इसमें कार्बन भी एक्स्ट्रा आया है, और जो आपके पास नेक्स्ट टोन है उसमें हाइड्रोजन नहीं आया, सिंपल CO ही आया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं तो आपने जो इसका एंड सुफिक्स लगाना है उसमें भी एसिड आएगा और इक आएगा। आप देखो OE एसिड लगाओगे, जब आप इसका सुफिक्स लगाओगे पहचान करने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, हम इसके पीछे OE एसिड लगाते हैं, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH होता है। आप देखो इसमें क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप जैसे हमें पता है कि एल्डिहाइड्स में भी आया था, कीटोन्स में भी आया था, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ रहा है। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH भी है, इट मीन्स कि कार्बोनिल ग्रुप भी है, साथ में हाइड्रोक्साइड भी लगा, 2 चीज़ें हैं। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपने इसका फर्स्ट मेंबर निकालना है तो आपको सिर्फ एक ही बॉन्ड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक कार्बन तो ऑलरेडी है, इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि 2 कार्बन लगे हों, क्योंकि इसकी एक साइड तो पहले ऑक्यूपाइड है, यहाँ से भी लगा हुआ, एक ही बॉन्ड फ्री है, तो यहाँ पे आप अकेला हाइड्रोजन लगा सकते हो। इसका मीनिंग है जो फर्स्ट मेंबर निकल के आता है उसमें एक ही कार्बन है,
तो नेम कैसे रखोगे, मिथ। टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, एन। हमने बोला इसका जो सुफिक्स लगता है वो कौन सा लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है। तो आपने मिथेन के बाद लगा देना ओइक एसिड, दिस इज मिथनोइक एसिड। और इसको आप अगर कॉमन नेम देखो तो इसका क्या होता है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये आपने पहले भी सुना होगा, जो एंट स्टिंग होती है, ठीक है, जो एंट स्टिंग होती है जो बाइट करती है एंड से, उसके जो एसिड वो हमारी बॉडी में सक्रीट करती है जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फॉर्मिक एसिड ही होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो मिथनोइक एसिड होता है उसी का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। अगर आपको पेपर में आ जाता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है तो वो मिथनोइक एसिड ही है। तो ये फर्स्ट मेंबर है। एसिड की जो फंक्शनल एसिड की होमोलोगस सीरीज में इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली आएगी उसका जो पहला मेंबर है वो कौन सा है, ये मेंबर में होमोलोगस सीरीज पे साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आपको पता रहे। फर्स्ट मेंबर है मिथेनोइक एसिड, फर्स्ट मिथेनोइक एसिड है। सेकंड आप देख सकते हो सेकंड इथेनोइक होगा। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला कैसे, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पेपर में आपको याद और पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा कि मॉलिक्यूलर पूछा, क्या पूछ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर इसको इकट्ठा करके लिखो तो H, बाकी 1 C है, ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन, ये मिथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कंबाइन करके लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड का देखो तो इथ का मीनिंग है 2 कार्बन। सेकंड मेंबर निकालने के लिए आप इस हाइड्रोजन की जगह 1 कार्बन लगा दोगे। तो हमने क्या करना है, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये तो लगा ही रहेगा, इसके साथ सेकंड मेंबर के लिए 1 कार्बन लगाओगे और इसकी फिर वैलेंसी पूरी करोगे। इस तरह से इसकी वैलेंसी पूरी करके हमारे पास सेकंड मेंबर बन जाएगा, वो कौन सा, इथेनोइक एसिड। 1 और 2 2 कार्बन है, इसको हम पहले आपने 2 कार्बन देखे, इथ। टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है तो एन लगा दिया है। COOH ग्रुप लगा हुआ है तो जहाँ पे COOH ग्रुप लगा होता है इसको हम ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं COOH। ये तो आपने पूरा खोल के लिखा है ना, अदरवाइज 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ऐसे भी हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है, कई बार कॉमन नेम से भी हमें क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। दिस इज द एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है और इसको भी आपको कंडेंस करके भी लिख सकते हो, CH3 कंबाइन कर लो देन COOH। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर आपने थर्ड मेंबर लिखना हो तो आप इस हाइड्रोजन को रिमूव 1 कार्बन लगा दो, फिर 3 बन जाएंगे, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। अगर 4 होंगे तो ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, इस वजह से हम लिखते जाएंगे। तो ये इसकी मेंबर्स हैं। आपको इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स आ सकते हैं कि फर्स्ट 2 मेंबर कौन से, सेकंड मेंबर कौन सा। फर्स्ट मेंबर मिथेनोइक एसिड है, सेकंड मेंबर कौन सा है, इथेनोइक एसिड है, दिस इज इथेनोइक एसिड। अगर आप थर्ड मेंबर देखो तो प्रोपेनोइक एसिड है। So this is about the function group of the so this is all about the function group that is present in the carbon compound. Carbon compound में ये main function group present होते हैं, हेलोल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा जैसे आपने किया हुआ पहले भी मीन्स की अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होती है, तो उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें सुफिक्स कौन सा रहता है, ईन। इसी तरह अगर आपको कोई इन्होंने अल्काइंस का कंपाउंड दे दिया है जिसमें कार्बन कार्बन जैसे ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला तो उनको हम अल्काइंस बोलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होती है वो भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जब लास्ट वाला अल्कीन्स एंड अल्काइंस के भी आपको वो मेंबर्स पूछ सकते हैं कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। अगर अल्कीन्स की कैटेगरी के पूछते हैं तो फर्स्ट मेंबर इथीन है, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा उसका अल्कीन्स का, वो हमने पहले भी किया हुआ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में। फर्स्ट मेंबर इथीन है, सेकंड प्रोपीन, ब्यूटेन। इसी तरह अल्काइंस में देखोगे तो फर्स्ट मेंबर इथाइन है, सेकंड मेंबर उसका प्रोपाइन है, थर्ड मेंबर ब्यूटाइन है। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट मेंबर लिखा इथाइन है, अगर आप इसी अल्केन की सीरीज़ का आप सेकंड मेंबर लिखते हो अल्काइंस का तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड मेंबर इसका कौन सा हो गया, दिस इज़ द प्रोपाइन, 1 2 3 प्रोपाइन। इसी तरह का पेपर में ब्यूटाइन का फॉर्मूला आ जाता है तो आप 1 कार्बन और लगा दोगे। इसी तरह पेंटाइन में 1 कार्बन हमने बढ़ाते जाना होता है। सो आई होप आपको ये फंक्शन ग्रुप का क्लियर हो गया होगा। So in the next lecture we will discuss about the isomers. So stay connected with all the lecture of this series so that कि आपको इस चैप्टर की complete understanding हो और इसमें 100% marks achieve करो। So wish you all the very best for your exams and thanks for watching this video and do subscribe this channel. Okay, thank you.